प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम भाग 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ नंबर 10, जिसका नाम है अपादान कारक, एब्लेटिव केस। तो इस पाठ की प्रस्तावना क्या है? अपादान कारक के द्वारा वस्तुओं को अलग करके दिखाना। और यहाँ हम बच्चों को उदाहरण सहित अपादान कारक समझाएंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग हो वह कहलाया जाता है अपादान कारक। अपादान कारक में हमेशा ध्यान रखेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह क्या होता है? से मतलब जहां पर कोई चीज अलग हो रही है। हिमालयात जलम प्रवहति, हिमालय से जल बहता है और जब हिमालय से जल बहेगा तो हिमालय और जल अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्रा विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आती है। यहाँ से का प्रयोग हुआ, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आई क्योंकि छात्र विद्यालय से अलग हो रहा है। वृक्षात पर्णानि पतति, वृक्ष से पत्ते, पतति का मतलब होता है गिरते हैं। तो जब पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालक गृहात् विद्यालयं गच्छति, बालक घर से विद्यालय जा रहा है। तो घर से आया, इसका मतलब विद्यालय जाते समय बालक घर से अलग हुआ और इसलिए यहाँ हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। वयम आगच्छाम, हम सब बगीचे से आते हैं। तड़ागात पशवः आगच्छन्ति, तालाब से पशु आते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण लेंगे। लक्ष्मणः अयोध्यात वनम गच्छति, लक्ष्मण अयोध्या से वन गए। तो यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। कृषकः ग्रामात नगरम गच्छति, किसान गांव से नगर गया। तो यहाँ ये पंचमी विभक्ति आई। बालकः देवालयात प्रसादम आनयन्ति, बालक देव मंदिर से प्रसाद लाए। सह क्रीड़ा क्षेत्रात गृहम आगच्छति, वहां से वो क्रिया क्षेत्र, घर से क्रिया क्षेत्र गए। सह अध्यापकात पाठम पठति, मम भगिनी, मम भगिनी का अर्थ होता है मेरी बहन, मुंबई नगर से आती है। तो मुंबई नगर से आती है, इसका अर्थ हुआ कि ये जो नगरात है ये हमारी पंचमी विभक्ति है। आशा है आपको पंचमी विभक्ति का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अब हम आते हैं शब्द 8 पर। वृक्षात का अर्थ होता है पेड़ से, दैट इज फ्रॉम ट्री। पर्णानी का अर्थ हुआ पत्ते, लीव्स। ततंती का अर्थ हुआ गिरते हैं, फॉल। नगरम का अर्थ हुआ शहर, दैट इज सिटी। जनकः हम पिता, फादर के लिए प्रयोग करते हैं। गृहात का अर्थ हुआ घर से, फ्रॉम हाउस। भिक्षुकः भिखारी, बेगर। देवालयात, देवालयात हम मंदिर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम द टेम्पल। और आनयंती का अर्थ होता है लाते हैं, ब्रिंग। अब हमने यहाँ पर पाठ को समाप्त किया और आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।